बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th के न्यू सिलेबस के मुताबिक कुछ बेटे अपडेट चीजें हैं, जरा उनको भी साथ साथ समझ लीजिएगा। लेट्स सी। एक्सरसाइज इज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इररेशनल नंबर्स। बेटा रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इररेशनल नंबर्स कौन से हैं, जरा इनकी पहचान कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स, साथ में आ जाते हैं इररेशनल नंबर्स। एक अलग से वीडियो बनाई गई है नंबर्स के लिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन से बेटा वो भी वीडियो देख सकते हैं ताकि आप लोगों के इल्म में मजीद इजाफा हो सके। तो बेटा देख लीजिएगा, सबसे पहले तो हमारे पास रैशनल नंबर्स में ऐसे नंबर शामिल होंगे जो कि जिस तरह के 0.3 के ऊपर बार लग जाती है। बेटा ये आपके पास रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि ये 0.333 इसी तरह से लिखा चला जाता है। इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म ना हो, एंड रिकरिंग, और बार बार एक जैसा ही आता रहे। ये पहली आपके पास शर्त आ जाती है। दूसरी शर्त बेटे क्या आती है कि हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। जैसे कि आपके पास 49 है, ये 7 का जो है स्क्वायर होता है। इसी तरह से बेटे 81 का अगर स्क्वायर रूट निकाल लिया जाए वो हमारे पास 9 आ जाता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट्स इसमें आ जाएंगे। इसके बाद बेटे हमारे पास तीसरी जो इसमें बात आ जाती है वो बेटा यूं है कि आपके पास तमाम वो नंबर्स आ जाएंगे जो कि इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कौन से नंबर्स हैं बेटा? इनको जी से हम लोग डिनोट कर लेते हैं। 0 +-1 +-2 +-3, और इसी तरह से चलते चले जाते हैं। माइनस में भी रहते हैं और प्लस में भी बेटे इनकी वैल्यूज आ जाती हैं। और बेटा चौथे में हमारे पास ऐसे डेसिमल आ जाते हैं जो कि टर्मिनेटिंग हो, यानी कि आप लिख सकते हैं यहां पे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बेटे ये भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि 0.354, तो बेटा ये आपका टर्मिनेटिंग है, आगे इसकी वैल्यू नहीं आती। इसके अलावा अगर 0.353535 भी अगर आ रहा हो लेकिन रुक जाए तो बेटा ये आपका टर्मिनेटिंग में आ जाता है। ये आपके रैशनल नंबर्स हैं। अब आते हैं बात करने इररेशनल के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी कि 0.37512, इसी तरह से बेटा ये आगे चेंज होते चले जाएं तो ये कौन से होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग है। और बेटा ये कौन से आ जाते हैं? साथ ही साथ एंड नॉन रिकरिंग है। ठीक है बेटा, ये चेंज है इसलिए इनको नॉन रिकरिंग कहा गया है। ये बिल्कुल सारे चेंज है। दूसरे में बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप इसके अंदर बेटे, जैसे कि स्क्वायर रूट 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। स्क्वायर रूट 3 ले सकते हैं आप, स्क्वायर रूट 2 ले सकते हैं। ये तमाम इररेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। तीसरा बेटा इसके अंदर हमारे पास ये डेसिमल ही है, ये भी बेसिकली डेसिमल की ही एग्जांपल है। तीसरा बेटे आपके पास ये आ जाएगा कि जैसे कि कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, कांस्टेंट नंबर्स, जैसे कि ई जिसकी वैल्यू है 2.718 एंड सो ऑन, चलती चली जाती है। फिर बेटा पाई 3.1416 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू चलती चली जाती है। इसी तरह बेटे स्पीड ऑफ लाइट है, इसी तरह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, और बहुत सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ये है आपके रैशनल और इररेशनल। अब जरा पार्ट 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। जरा देख लीजिएगा, नंबर 1 पे गौर कीजिएगा। आप लोगों ने सबसे पहले क्या कर लेना है, यहाँ पे रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स दोबारा आप लोग बेशक लिख लीजिए ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए इसको समझना। इररेशनल नंबर्स, ठीक है बेटे, जो कि रैशनल नहीं होते। जी बेटा अब क्या करते हैं, सबसे पहला पार्ट आपके पास आता है 2.353535, 2.353535। तो ये क्या है, जरा गौर कीजिएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका आ जाता है। तो बेटा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आप बेशक आगे लिख लीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये किस में आएगा? आपके पास ये रैशनल नंबर्स में आएगा।
पार्ट नंबर 2 देखते हैं बेटा, इट इज 0.6 के ऊपर बार है, 0.6 के ऊपर बार है, तो बेटा ये कौन सा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में क्या है, एंड रिकरिंग है बेटे, एक जैसे ही बार बार 6 लिख दिए जाएंगे। तीसरा भी देख लेते हैं, इट इज 2.23 है बेटे, तीसरा पार्ट यहां पे आ जाएगा 2.23। नेक्स्ट बेटा इसमें आता है आपके पास 6067 एंड सो ऑन, ये आपके पास वैल्यू से चलती चली जा रही है, तो बेटा ये आपके पास किस में आएगा, इररेशनल में। क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग भी है बेटे साथ साथ, क्योंकि वैल्यू सारी डिफरेंट है, अगर आप गौर कर लें। चौथा पार्ट, इट इज स्क्वायर रूट 7, बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। मैं साथ साथ आप लोगों को इसके रीजंस दे रहा हूं ताकि बेटे आप लोगों को याद रहे कि किस वजह से इररेशनल है ये। ई आ जाता है बेटा, ई अभी बताया है आपको, इसकी वैल्यू इट इज इक्वल टू 2.718 एंड सो ऑन चलती चली जाती है, तो बेटा ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और साथ में क्या है बेटा, ये साथ ही साथ है नॉन रिकरिंग, क्योंकि वैल्यू सारी डिफरेंट आ रही हैं। सिक्स्थ पार्ट, इट इज पाई, तो बेटा ये भी इसी में आ जाएगा 3.1416 एंड सो ऑन, ये भी बेटे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आ जाता है। सेवंथ पार्ट है, इट इज 5 प्लस स्क्वायर रूट 11, बेटा 5 तो इंटीजर है, ये आ गया रैशनल में, लेकिन रैशनल से जब इररेशनल आपका एड अप होता है तो इसका मतलब है वो इररेशनल बन जाता है, तो बेटा ये क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, साथ में लिख लेंगे रूट। एंड द एट्थ वन, एट्थ पार्ट बेटा है आपके पास स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 13, तो बेटे दोनों आपके पास जो है गौर किया जाए तो इररेशनल में आएंगे। क्यों, क्योंकि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यहां पे भी रूट में आपने लिख लेना है परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये बेटा इसका सॉल्यूशन आ जाता है। अब आता है हमारे पास पार्ट नंबर 9, इट इज 15/4, 15/4 पार्ट 9 है 15/4, तो बेटा ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, P/Q की फॉर्म में लिखा है, जो कि रैशनल नंबर की बेसिकली डेफिनेशन है, P/Q की फॉर्म में यानी कि डिवाइड की फॉर्म में लिखा है, इज रैशनल, इस वजह से इज रैशनल, या आप कह सकते हैं इज रिटन इन रैशनल फॉर्म। पार्ट नंबर 10 में आ जाते हैं, इट इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, बेटा आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आप इसको एज इट इज नहीं कहेंगे कि ये रैशनल या इररेशनल है, आप इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी, a प्लस बी का बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी का यहां पे लेंगे स्क्वायर, बेटा ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी, a माइनस बी के, ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये वैल्यू मिलती है ये इसके इक्वल आ जाती है, ये मिलती है ये इसके इक्वल आ जाती है, पहले माइनस हो या बाद में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेटा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहां पे आ गया 2, तो बेटे क्या आ गया 2, 2 क्या है, इंटीजर है, ये आपका रैशनल में आ जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं बेटे अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आता है आपके पास 2, जनाब फरमा रहे हैं कि आप लोगों ने नंबर लाइन में लिखना है इनको। सबसे पहला पार्ट आता है आपके पास स्क्वायर रूट 2, बेटा ये इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर। देखें इररेशनल नंबर के लिए नंबर लाइन को प्लॉट करने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है, जरा आप उसको समझ लीजिएगा। ये मैंने लगा ली एक नंबर लाइन, ठीक है बेटे, नंबर लाइन लगा ली, यहां पे सेंटर में क्या लिखते हैं हम लोग 0, इस तरह बेटा 1 2 3 4, यहां पे क्या आता है -1 -2 -3 -4, बेटा इसी तरह बढ़ता चला जाता है माइनस की तरफ और ये प्लस की तरफ। हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, देखो इसका जो आंसर आता है वो इररेशनल आ रहा है हमारे पास, यानी कि 1.4 समथिंग इसका आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने इररेशनल नंबर को प्लॉट करना है नंबर लाइन पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा आप ये पॉइंट जो है यहां से लेके यहां तक इनके अब नाम रख लेंगे, इसको कह लेंगे O, इसको कह लेंगे आप A। ये क्या है 1 सेंटीमीटर है आपके पास, आपने क्या किया OA,
आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया। फिर बेटे आपने 1 सेंटीमीटर इसको ऊपर बढ़ा लेना है, एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर। इसका नाम बेशक रख लीजिएगा बी। आप लोगों ने ए बी ले लिया, इट इज 1 सेंटीमीटर अगेन। जरा बात को समझते चले जाइएगा, ये आप सपोज कर रहे हैं बेटे, फर्ज कर रहे हैं आप। अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने यहां पे इसको बढ़ा लिया इस तरह से, ओ से बी तक आपने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन कर लिया आपने, ज्वाइन ओ टू बी, ये आप लोगों ने कर लिया। जो ज्वाइन कर लिया ओ बी, आप लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लेना है। अब जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा बेटा, ये एक बेसिकली इस तरह से आपके पास ट्रायंगल बन गई है। ये आपके पास O है, ये A है, ये B है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ये बेटे राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक हो गया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल कितना होता है, कितना होता है बेटे, 190 डिग्री का सिर्फ। वेरी गुड, ये बेटे 90 डिग्री का होगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने फॉर्मूला लगाना है पाइथागोरस का, ठीक है। जरा गौर कीजिए, मैं यहां पे लिखने वाला हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा वो थ्योरम है क्या, वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होता है, ये चीजें याद रखिएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये है क्या, अब दोबारा से एक दफा गौर करना है आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल पर, ठीक है बेटे। ये मैंने नाम ओ रखा था, ये ए और ये बी। ये साइड जो है ये परपेंडिकुलर की साइड है, ठीक है बेटे, ये 90 डिग्री है। ये जो इसके ऑपोजिट साइड जो होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। बेटा ये नीचे वाली साइड जो होती है इसे कहते हैं बेस। ये बेसिकली आप लोगों के पास है राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोगों ने ये दोनों 1 ले लिए, ये भी 1 है, ये भी 1 है साइड, ये साइड और ये साइड 1 है। आप क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, ओ बी, ओ से बी है ये, इसका क्या है बेटा स्क्वायर। बेस क्या है, ओ ए का भी स्क्वायर ले लीजिएगा, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। यहाँ पे बेटा आप लोगों ने ए बी का भी क्या करना है, स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लीजिए, ये तो एज इट इज रहेगा, आपने फाइंड करना है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ओ बी स्क्वायर इक्वल आ गया 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 इक्वल किसके आ गया, 2 के। अब बेटा स्क्वायर को खत्म करना है तो आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। ओ बी का बेटा क्या किया, स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे 2 का भी आप लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, स्क्वायर रूट 2। यही आप लोगों ने फाइंड आउट करना था कि ये वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 2। ये थी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने ओ बी जो फाइंड कर लिया बेटे, वो क्या है, स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। अब आप करेंगे क्या, ठीक है सर, ये हमें तो समझ आ गया कि ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग नंबर लाइन में कैसे इसको प्लॉट करने वाले हैं। आपने बेटा प्रकार ले लेनी है और इतनी ओपन कर लेनी है। प्रकार को तो मेरा ख्याल है आप लोगों को पता होगा। प्रकार को आपने ले लिया, आपने यहां से लेके ओ से लेके बी तक उसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद बेटे आप क्या करेंगे, यहां पे ओपन करने के बाद एक आर्क लगा लेंगे, इस तरह से आर्क आएगी। ये आर्क बता रही है कि यहां से यहां तक फासला, ओ से लेके इस पॉइंट तक फासला, इसका नाम हम रख लेते हैं बेशक सी। ओ से लेके सी तक जो फासला है वो क्या है, स्क्वायर रूट 2। ये बेटा तरीकेकार है इसको प्लॉट करने का, स्क्वायर रूट 2 के लिए नंबर लाइन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट है, इट इज स्क्वायर रूट 3। पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा पार्ट नंबर 2 है आपके पास, इट इज स्क्वायर रूट 3। बिल्कुल सेम तरीकेकार है, आप लोगों ने अडॉप्ट करना। आप लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 तक जो है लाइन बना लेनी है। मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे बाकी सब इरेज कर लिया। ले बेटे जरा बात पे गौर कीजिएगा, बराए मेहरबानी आपने 1.4 तक इसको ले जाना है, ठीक है बेटे, 1.4 तक आप लोगों ने ले जाना है। ये लेंज, ये ओ है। अब यहाँ पे 1.4 पे आप लोगों ने ए का नाम रख लेना है, ठीक हो गया। 1.4 तक जो है आपका ए है, यानी कि क्या है, ये सारा स्क्वायर रूट 2 है। ओ से लेके ए तक क्या है बेटा, ये है स्क्वायर रूट 2। बच्चों समझ लीजिएगा ध्यान से, ए भी 1 सेंटीमीटर है तो आपने दोबारा से इसको 1 सेंटीमीटर ही ले लेना है, ठीक है बेटा। कितना लेना है आपने, 1 सेंटीमीटर दोबारा से ए से बी तक। आपने ओ से लेके बी तक दोबारा ज्वाइन कर लेना है। फाइंड आउट आपने यही करना है।
अब आप लोगों ने ओ बी ही फाइंड करना है, तो क्या करेंगे बेटा, यहां पे आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट 2। जरा इसको समझ लीजिएगा, बाकी तमाम स्टेप्स बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई चेंजेस नहीं आएंगे यहाँ पे, बाकी बिल्कुल ऐसा ही है। बस क्या हुआ, ओ ए की जगह पे आपने क्या लिखना है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। बाकी बेटे ए बी की जगह 1 का स्क्वायर ही आएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 + 1 विल बी इक्वल टू 3। आप लोगों ने इसका स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, जरा गौर कीजिए, स्क्वायर रूट 3। ये आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, इट इज स्क्वायर रूट 3 नाउ। अब बेटा क्या करते हैं, आपने प्रकार को ओ से लेके बी तक खोल लेना है। खोलने के बाद आपने यहां से इसको ड्रॉ कर लेना है। ये आपके पास 1 पॉइंट तकरीबन 7 तक ये वैल्यू आती है। अब यहां से लेके ओ से लेके जो सी आपका पॉइंट बनता है, इट इज द स्क्वायर रूट 3। ठीक है बेटे, ये तरीकेकार है इसको फाइंड आउट कर लेने का। इर्रेशनल नंबर है जो कि स्क्वायर रूट 3 है। इसी तरह बेटा आप लोग स्क्वायर रूट 5 भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह स्क्वायर रूट 7 भी फाइंड किया जा सकता है। आपने एक नंबर पहले, अगर 7 है तो स्क्वायर रूट 6 तक आप लोगों ने लाइन लगानी है पहले। अगर आप लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 लिया तो बेटे आपको सिंपल पता है, स्क्वायर रूट 4 तक लाइन लगाएंगे तो क्या होगा, वो 2 यानी कि फुल 2 तक आप लोग जाएंगे। इस तरह से बेटा इसको सॉल्व किया जाता है। चलते हैं बेटे अब पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर आता है हमारे पास 3। इट इज 4 1/3। बेटा ये रैशनल नंबर है, इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है हमारे लिए इंशाल्लाह। आप लोगों ने यहाँ पे एक नंबर लाइन लगानी है, यहाँ पे 0 1 2 3 4, इसको बढ़ा लीजिए बेशक थोड़ा सा, यहाँ पे कर लेंगे आप 5, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। 4 है बेटा पॉजिटिव का, तो ये 4 पॉजिटिव यहाँ तक आता है। 1/3 कर लीजिए, इट विल बी 4.3 एंड 3 3 चलता चला जाएगा। आपने सिर्फ 4.3 तक रहना है बेटा। आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए तो आपको पता है कि 3 को कुछ नहीं दे सकता, एक प्लस नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहाँ पे 5 होता, 6 होता, यानी कि 5 या 5 से बड़ा, तो इसमें बन जाना था 4.4। बट इस केस में ऐसा नहीं है, तो 4.3 रहेगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4.3 है, 1 2 3। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिएगा, ये आपके पास आ गया है 4 1/3। बस बेटा इतना ही इसका सोल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। इट इज -2 1/7। -2 1/7। जी बेटे यहाँ पे आप लोगों ने सेंटर में ले लिया 0, ये आ गया 1 2 3 4 -1 -2 -3। बेटे माइनस की तरफ आपने जाना है, तो माइनस कहां पे है, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ये मिलीमीटर्स में मैंने जो है इसकी बाकी रीडिंग्स बना दी हैं बेटा। 1/7 आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये तकरीबन 0.14 बनता है। 1/7 जी 0.14, यानी कि इसकी वैल्यू आती है -2.1। यानी कि ये रहा 2 और ये रहा 1, तो यहाँ पे आप लोग लाइन लगा लेंगे और यहाँ साथ में लिख देंगे -2 1/7। ये बेटे फाइनेस्ट वे है इसको सॉल्व कर लेने का। देखते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है, इट इज 5/8। बेटे ये रहा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 5/8। ये 0.625 बनता है। तो बेटा ये 0.6 ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकता। तो बेटे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 0.6 आ रहा है। यहाँ पे आप लाइन जरा बढ़ा लीजिएगा और यहाँ पे 5/8 आप लोगों ने लिख लेना है। ये वे आउट होगा इसको सॉल्व कर लेने का। नेक्स्ट आता है आपके पास 2 3/4। 2 3 बाय आता है 4। नंबर लाइन, here you have 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड बेटे सो ऑन। 2 है, यहां पे आपने आना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ये बेटे हम लोगों ने इसकी मिलीमीटर में रीडिंग बना ली है। 3/4 है, बेशक आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसकी वैल्यू तकरीबन 0.75 बनती है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इट इज 2.75। तो बेटा ये राउंड ऑफ हो जाएगा 2.8 में।
5 6 7 8 ये आपने यहां से बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद बेटे 2 3/4 यहाँ पे आप लिख लेंगे। तो ये बेटा बस तरीकेकार है। इतने ही क्वेश्चन से हमारे पास। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है बेटा 3 हमारे पास कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स p/q। हमारे पास यहाँ पे पहला पार्ट है 0.4 के ऊपर बेटे बार आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में क्या कहेंगे इसको बेटे, रिकरिंग। वेरी गुड, लेट कर लिया आप लोगों ने रैशनल नंबर के लिए कि x इक्वल है 0.444 एंड ये बढ़ता चला जाता है। आपने कह दिया क्वेश्चन 1। अब बेटा देखिए 0.4 है, पॉइंट खत्म करते हैं तो नीचे 1 आ जाता है। और आप क्या करते हैं, जितनी वैल्यूज उतने जीरो लगाते हैं, तो 10 आ गया आपके पास। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेना है। मल्टीप्लाई बाय 10, तो जरा गौर कीजिएगा, 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x, 10 को मल्टीप्लाई करना है आपने 0.444 के साथ। तो बेटा ये बन गया 10x इक्वल 10। आप कैलकुलेट भी बेशक कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास 10 जब मल्टीप्लाई करता है 0.44 के साथ तो ये 4.444 आ जाता है। आपने यहाँ पे 2 कर लिया। बेटा यहाँ पे भी 444 ही मौजूद है आगे। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को बच्चों आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ये लेफ्ट साइड से माइनस होगी, राइट साइड से माइनस होती है। 10x माइनस x होगा। और यहाँ पे बेटे हम लोग 4.444 एंड 44 को 0.44444 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बन गया 9x इक्वल आ गया बेटे आपके पास 4। क्योंकि बाकी सारे सेम है, ये कट जाएंगे पॉइंट के बाद वाले। आपके पास आंसर क्या आता है, x इक्वल 4/9। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। इट इज 0.37। ऊपर बेटे बार आ रही है। सबसे पहले तो आपने लेट कर लेना है कि जो हमारे पास ये नंबर है ये है 0.37 37 37 37 37, इसको x कह लिया आपने, इक्वेशन 1। अब बेटा देखिए 0.37 है, पॉइंट खत्म करें तो नीचे 1 और 2 जीरो आएंगे, 2 नंबर 2 जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आप लोगों ने, 100 के साथ। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे बेटे, 100 कर लेंगे आप। तो यहाँ पे 100x इक्वल 100 मल्टीप्लाई 0.37 37 37 37 37 सो ऑन। 100x इक्वल 37.37। बेटा ये 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, बाकी आपके पास इसी तरह से डिजिट्स आ जाते हैं। इक्वेशन ये बन गई 2। वही वे आउट सब्ट्रैक्टिंग कर लेनी है आपने 1 एंड 2 की। 100x को किससे माइनस करना है, x के साथ। जी बेटे आगे हमारे पास 37.373737, इसको माइनस किससे करने वाले हैं, 0.373737 के साथ। तो बेटे क्या आ गया, 99x इक्वल आ गया 37 के। x किसके इक्वल आया, 37/99। सो दिस इज योर आंसर। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3 भी, वो भी बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि अभी आप लोगों ने ये सॉल्व किया है। यहीं पे बेटा उसको सॉल्व करके देख लेते हैं इसके पार्ट नंबर 3 को। इट इज 0.21 के ऊपर है बार। आपने लेट कर लिया कि x इक्वल है 0.21212121। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब आप 2 वैल्यूज है तो मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 100 के साथ। एग्जैक्टली बेटे 100x आ जाएगा इक्वल 100 मल्टीप्लाई 0.212121 एंड सो ऑन। इट विल बी, 2 वैल्यूज आप आगे बढ़ा लेंगे तो 21.21 21 एंड 21 बढ़ता चला जाएगा। ये बेटे इक्वेशन आ गई आपकी 2। अब आपने सब्ट्रैक्टिंग कर लेनी है किसकी, 1 और 2 की। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, तो बेटा क्या करेंगे, 100x माइनस कर लिया x के साथ और यहाँ पे 21.21 21 21 सो ऑन माइनस करेंगे 0.21 21 एंड 21 एंड सो ऑन के साथ बेटे। तो 99x इक्वल आ गया 21 के, x इक्वल आ गया 21/99 के। उम्मीद है कि बेटे आपको समझ में आ रहा है। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 4। बेटा 4 क्वेश्चन करने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर्स की। सबसे पहले आती है प्रॉपर्टीज एडिशन की।
एडिशन की प्रॉपर्टी में बेटे सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स के साथ, ठीक है बेटे, तो हमारे पास ए जो है वो भी बिलोंग कर रहा है रियल से और बी भी रियल से बिलोंग करता है, रियल नंबर्स के साथ, यानी कि रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी। तो बेटा अगर हम इनको प्लस कर लेते हैं तो प्लस करने पे हमारे पास ये दोबारा से रियल नंबर ही बन जाता है। ये एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी है पहली। इसके बाद आती है हमारे पास प्रॉपर्टी एडिशन की क्लोजर के बाद बेटे, वो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटे इसके अंदर क्या होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास ए है प्लस बी कर लेते हैं तो बेटे आपके पास आंसर क्या आएगा? बी प्लस ए। क्या मतलब ये है कि अगर आपने 2 + 3 कर लिया या 3 + 2 कर लिया, आंसर तो सेम आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप लोग क्लोजर प्रॉपर्टी में भी अगर आप एग्जांपल एक बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास 3 + 4 = क्या है? 7, तो बेटे 7 भी क्या है? रियल नंबर। 3 भी क्या है? रियल नंबर। 4 भी क्या है? रियल नंबर। ठीक हो गया। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। आगे आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी। मिसाल ले लेते हैं बेटे, आपने 2 + 3 कर लिया प्लस 4 इक्वल किया 2 + 3 + 4। बेटा इनको सॉल्व कर लीजिए अगर, तो ये 7, ये 5 + 4 बेटा ये भी 9, ये भी 9। इसका मतलब आंसर तो बिल्कुल सेम आ रहा है। यानी कि प्लस हम लोग पहले दो को कर लें या बाद वाले दो को पहले कर लें तो हमारे पास आंसर सेम ही आ जाते हैं। ये हमारे पास आ जाती है इसकी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी आती है बेटे, वो उस प्रॉपर्टी का नाम है इनवर्स, जिसको आप लोग एडिटिव इनवर्स कहेंगे। ठीक है बेटे, इस प्रॉपर्टी के अंदर जरा गौर कीजिएगा। आपने क्या करना है, इस प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास इनवर्स है, अगर ए है तो उसका इनवर्स क्या होगा? -a। एग्जाम्पल ले लीजिए, यानी कि आपके पास अगर यहाँ पे 5 है तो आपके पास इनवर्स इसका क्या होगा? -5। ये आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है। नेक्स्ट बेटे आपके पास प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है ये? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि आप लोगों ने यहाँ पे ए को प्लस करना है किसी के साथ कि आपके पास आंसर ए आ जाए। किसको करेंगे? 0 के साथ। यानी कि आप लोगों ने 5 को प्लस कर लिया 0 के साथ, आंसर क्या आ गया? दोबारा से वही। यहाँ पे आपके पास जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी वही आंसर दोबारा ले आती है। इसको बेटा कहते हैं एडिशन की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल इसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे बेटा मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लीकेशन, तो जरा सा गौर कर लीजिएगा। यहाँ पे बेटे सेम प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपने जस्ट मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 4 क्या आता है? 12। ये भी तो रियल नंबर ही में आता है, कुछ चेंज नहीं होगा मजीद। बेटे ये भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, a × b, b × a। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। 2 × 3 6, 3 × 2 भी 6 ही आता है। ये बेटा इसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। यहाँ पे अब आप क्या करते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों ने जस्ट मल्टीप्लाई लगा देने हैं सबके साथ। तो क्या होगा जरा गौर कर लेते हैं यहाँ पे बेटे। 2 × 3 4 12, 2 3 6 × 4 24 एंड ये भी 24 आ गया। तो आंसर बेटा सेम ही आते हैं आपके मल्टीप्लिकेशन भी कर लेने से। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, इनवर्स आता है। यहाँ पे इनवर्स में क्या होता है? ये 1/a लिखा जाता है। अगर तो 5 है तो बेटा ये 1/5 लिखा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। एडिटिव आइडेंटिटी बड़ी ही सिंपल है, आंसर आपको a चाहिए है, यहाँ पे आंसर आपको 5 चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करें? 1 के साथ, इस तरह से। तो बेटे आपके पास आंसर क्या आता है? यहाँ पे 5। ये है बेटा आपके पास, ये प्रॉपर्टीज है, बेसिक रियल प्रॉपर्टीज हैं। ये देखते हैं बेटा, अब इसके क्वेश्चन जरा गौर कीजिएगा। पार्ट नंबर 1 है बेटे आपके पास, इट इज a + 4 प्लस b इक्वल आ रहा है a + 4 + b। तो बेटा अभी आपने देख लिया, ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। किसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? जी गौर कीजिए, क्या क्या आ रहा है बीच में सबके साथ? ऑपरेटर क्या है? प्लस। तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे आप? WRT, विद रिस्पेक्ट टू।
के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड द सेकंड वन इज स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। हाँ जी, किसके लिहाज से है ये भी एडिशन के लिहाज से है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आसान से क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, प्रॉपर्टी जरा याद कर लीजिएगा, एक दफा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। x माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स, तो क्या है ये आपके पास एडिटिव क्या है, इनवर्स है, ये एडिटिव इनवर्स है। क्यों? क्योंकि बेटे आप जरा गौर करें, x किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, x ही के, ठीक है। तो ये एडिटिव इनवर्स में बेसिकली ये बात होती है कि आप लोगों के पास ये x का साथ में माइनस एक्स आ जाए। फिर बेटे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए पूछ रहा है a इंटू बी प्लस सी इक्वल आता है ए बी प्लस ए सी। हाँ, ये प्रॉपर्टी बेटे मैंने आपको नहीं बताई थी, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर है, दोनों को मिला के लिखी गई है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाती है आप लोगों की, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसकी, मल्टीप्लीकेशन की, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्योंकि बीच में आपने क्या इस्तेमाल किए हैं, एडिशन। बेटे बीच में क्या आ रहे हैं, प्लस प्लस। 5 भी देख लेते हैं, 5 में आपको वैल्यू दी जा रही है 16 प्लस 0 इक्वल 16, तो बेटा ये क्या है, एडिटिव, क्या है एडिटिव, आइडेंटिटी। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रही है चीजें। 6th पार्ट भी देख लीजिएगा, 6th पार्ट है आपका यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 100। 1 क्या है आपके पास यहाँ पे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, वही चीज दोबारा बना रहा है ये, मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये बेटा इसका सोल्यूशन है। बाकी भी इसके पार्ट्स देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि बाकियों के भी आंसर हमारे पास क्या निकल आते हैं, तो जरा गौर कीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है पार्ट, इट इज 7th पार्ट, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। तो क्या है ये मल्टीप्लीकेटिव है क्या, क्या है बेटे, ये है आप लोगों का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आप लोगों को मेरे ख्याल क्लियर हो गया कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू क्या, मल्टीप्लीकेशन। उम्मीद है कि बेटे अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रहा है ये। आगे आता है ए बी इक्वल बी ए मल्टीप्लाई बी इक्वल बी मल्टीप्लाई, ये क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसके लिहाज से बेटे, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बेटे, चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ये करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं इन इक्वालिटी की, जरा समझ लीजिएगा बातों को। सबसे पहली प्रॉपर्टीज के अंदर आती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज जो हैं आप लोगों के काम आने वाली हैं ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा, इसलिए बेटे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। यानी कि अगर आपके पास ए और बी बेटे बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ओके, तो बेटे प्रॉपर्टी क्या है फिर, ये ए अगर लेस देन बी हो, ए अगर ग्रेटर देन बी हो, या ए इक्वल बी हो, फिर भी ये रियल नंबर ही बनते हैं सारे। क्या मतलब है इस बात का, यानी कि 3 लेस देन है आपका 4 से, 4 ग्रेटर देन है आपका 3 से, 3 इक्वल है 3 के, तो ये सारे रियल नंबर्स है बेटा, इनमें कोई किसी में डिफरेंस नहीं आ रहा, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो दूसरी इसमें प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है, इट इज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बेटा इसमें क्या करते हैं, अगर आपके पास ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ए जो है अगर ग्रेटर देन है बी से, या बी जो है ग्रेटर देन है सी से, तो बेटे ये याद रखिएगा हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन होगा सी से भी, देन ए इज ग्रेटर देन सी। इसी तरह से लेस देन की प्रॉपर्टी भी आ जाती है कि ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, देन बेटा ए भी लेस देन सी ही होगा। क्या मतलब है, इसको हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। बेटे यहाँ पे मैंने ले लिया
4 ग्रेटर देन है 3 से और 3 ग्रेटर देन है 2 से, तो बेटा जाहिर सी बात है 4 ग्रेटर देन है 2 से, क्योंकि C 2 है, B 3 है, 4 A है, तो 4 बड़ा नहीं है आपका 2 से। ये बेटे ये इतनी सी प्रॉपर्टी थी। लेस देन के लिए भी अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो सिंपल है, आप लोगों ने 4 लेस देन कर लिया 5 से, 5 लेस देन कर लिया 6 से, तो सिंपल सी बात है 4 लेस देन होगा 6 से, तो ये बेटा आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है। दिस इज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तीसरी आ जाती है आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी। इनइक्वालिटी की तीसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या मतलब? ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है जी। क्या मतलब है इसमें? पहले तो बेटा ये याद रख लीजिए कि रियल नंबर्स हैं, आप लोग यहाँ पे सब में यही लिखने वाले हैं कि ये रियल नंबर्स होने जरूरी है, इमेजिनरी ना हो, इनके साथ स्क्वायर रूट में वैल्यू माइनस में ना आती हो। चले बहरहाल ये आ गया आपके पास बेटा a इज ग्रेटर देन b। अगर a इज ग्रेटर देन b है देन a प्लस c वो ग्रेटर देन होगा b प्लस c से। मिसाल के तौर पे a आपके पास आ जाता है 4, b आ जाता है 3 और c आ रहा है आपके पास 5। गौर कीजिएगा 4 प्लस 5 ग्रेटर देन है 3 प्लस 5 के। 9 इज ग्रेटर देन 8, यही आंसर आ रहा है आपके पास, तो बेटा ये इस प्रॉपर्टी में कहा जाता है। इसी तरह बेटा इसको लेस देन में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वहां पे क्या करेंगे आप, a इज लेस देन b है देन a में प्लस कर ले c को, वो भी लेस देन आएगा आपके पास b प्लस c के। ये बेटे प्रॉपर्टी आ गई एडिशन की। अब आगे आती है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने ये इस्तेमाल कर लेना है। तो जरा देखिएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी की बेटे प्रॉपर्टीज हैं। यहां पे भी बेटे आपके पास ए बी सी अगर आप लोगों ने लेने हैं वो बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर से, ठीक है बेटे, रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। इसमें क्या करते हैं आप जरा गौर कीजिएगा, ए ग्रेटर देन बी है देन ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। लेकिन बेटा ये कब होगा, जब आपके पास सी जो है वो, ये शर्त यहां पे एक लगाई जा सकती है कि सी का ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, नेगेटिव ना हो वो। इसी तरह बेटा यहां पे अगर गौर किया जाए ए लेस देन बी देन ए सी इज लेस देन बी सी, यहां पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। सी का ग्रेटर देन 0 होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर वो लेस देन होता है इन केस, अगर बेटा यहाँ पे सी को मैं लेस देन 0 लिखता हूं तो होगा क्या, बी सी इस प्रॉपर्टी में, यानी कि अगर मैं लिखता हूं a इज ग्रेटर देन b देन बेटा होगा क्या, ए सी आपका लेस देन हो जाएगा बी सी के, ये उलट हो जाएगा, ये बेटा इसमें हो जाता है। इसी तरह अगर a लेस देन b होगा तो अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। ये है आपके पास 4 प्रॉपर्टीज। आगे भी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं डिवीजन की और रेसिप्रोकल की, उसको भी जरा देख लेते हैं बेटे ताकि आपको क्लियर हो जाए। मजीद आपकी प्रॉपर्टीज जो हैं आ जाती हैं, एक डिवीजन की प्रॉपर्टी है और एक साथ ही साथ आ जाती है रेसिप्रोकल की। तो बेटा जरा प्रॉपर्टीज पे गौर कीजिएगा। 5वीं प्रॉपर्टी आती है आपके पास डिवीजन की प्रॉपर्टी, और बेटा डिवीजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन से मिलती जुलती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। ए बी और सी आपके बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर के साथ। इस प्रॉपर्टी में ये होगा कि अगर ए ग्रेटर देन है बी के, ठीक है बेटा, डिवीजन करनी है आप लोगों ने, ए ओवर सी ग्रेटर देन होगा बी ओवर सी के, कब, जब सी ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव हो, इसका मतलब है पॉजिटिव। लेकिन बेटे अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए ओवर सी लेस देन हो जाएगा बी ओवर सी के, अगर ये लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो। दूसरी इसमें प्रॉपर्टी आती है कि ए लेस देन बी है तो ए ओवर सी वो भी लेस देन बी ओवर सी होगा, अगर बेटा ये पॉजिटिव है सी। लेकिन अगर सी आपका नेगेटिव है तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा, साइन का डिफरेंस हो जाएगा बेटा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इनको याद रखना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लास्ट प्रॉपर्टी बेटे आती है आपके पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आसान सी प्रॉपर्टी है, ये मुश्किल नहीं है। इसमें बेटा बस इतना सा आपने याद रखना है कि ए बी अगर बिलोंग करता है रियल नंबर से तो बेटा ए ग्रेटर देन बी है तो 1 ओवर ए लेस देन होगा 1 ओवर बी के, ए लेस देन बी है तो 1 ओवर ए ग्रेटर देन होगा 1 ओवर बी के। ये बेटे आपकी प्रॉपर्टीज थी।
इनइक्वालिटी की रियल नंबर्स के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पार्ट नंबर 1 है बेटे, इसमें हमें कहा जाता है कि -3 इज लेस देन 1 एंड बेटे साथ साथ कहता है कि 0 जो है वो लेस देन 2 है। -3 भी बेटा इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है और 2 भी, सारे के सारे आपके रियल नंबर्स में आ रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये किसकी? ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे रियल ही नंबर बन रहे हैं। नेक्स्ट बेटे आता है आपके पास, अगर a इज लेस देन b हो देन बेटे 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। ये भी आपने पढ़ा है, ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कौन सी? ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट बेटे तीसरा आ जाता है पार्ट आपके पास, इट इज, अगर कहता है a इज लेस देन b है, फिर कहता है देन a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। बड़ा आसान सा हो गया बेटा, ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है आपके पास ऑफ इनइक्वालिटी। बहुत आसान से सवाल आते हैं बेटा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसके नेक्स्ट हमारे पास आता है, कहता है कि अगर ए सी इज लेस देन हो बी सी के, और साथ ही साथ कहता है सी ग्रेटर देन हो 0 के, और ए जो है लेस देन हो बी के, ए लेस देन हो बी के। सिंपल है बेटा, ये लेस देन है, इनके साथ सी को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। कौन सी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी? कौन सी है बेटे? ऑफ इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी के साइन आ रहे हैं, ग्रेटर देन लेस देन। नेक्स्ट बेटा देखते हैं इसके पार्ट्स, ताकि आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो सके कि किस तरह से सर इनको परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि आप लोग इन प्रॉपर्टीज को बेटे अच्छी तरह से समझ सके। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है पार्ट नंबर 5, AC इज लेस देन BC। C जो है अब आपके पास आ रहा है लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव है, और A इज ग्रेटर देन B है। ये बेटा ग्रेटर आ रहा है, C को मल्टीप्लाई किया गया, ये लेस हो गया क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। बेटे मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, यही इंशाल्लाह आप लोगों के काम आने वाले हैं इन चीजों को समझने के लिए। जी ऑफ इनइक्वालिटी, ये बेटे छठा पार्ट है। इट इज, कहता है या तो आइदर लिखा है लफ्ज, या तो A ग्रेटर देन B है, या a इक्वल b है, या a लेस देन b है। तो हम लोग जैसे कि पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि ये है हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है 6। कहते हैं जर द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, हम लोगों ने दो रैशनल नंबर जो हैं इनके दरमियान में लेने हैं, एक है 1/3 और दूसरा है 1/4। तो बेटा ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे a प्लस b करना है और डिवाइड कर देना है 2 के साथ। इसको मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना कहते हैं, एवरेज करना भी कहते हैं। यही बेटा तरीके का यहाँ पे हम कर लेते हैं, ज्यादा डीप नहीं जाते। 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। चाहे तो आप 2 डिवाइड में इसी तरह लिखते चले जाइए, या बेटा इसको यूं लिख लीजिएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। 3 और 4 एक टेबल पर नहीं जाने वाले, आप इनको मल्टीप्लाई करें, 3 4 12। इनको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 1 4, 3 1 3, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दिया जाएगा। इट इज 1/2, 4 + 3 7/12। बेटा 7 1 से मल्टीप्लाई करता है, 12 2 से, तो ये 7/24 आ जाता है। यानी कि आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर आ गया है एक, वो क्या है बेटा 7/24। अब आप क्या करते हैं कि आप 7/24 और 1/4 के दरमियान में आप दूसरा नंबर फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटे पहला 1/3 है, दूसरा 7/24 है, तीसरा आपने फाइंड करना है और चौथा 1/4 आता है। तो बेटा इन दोनों के दरमियान में ये नंबर आता है, इस वजह से आप लोगों ने क्या करना है, 7/24 प्लस कर लेना है आप लोगों ने 1/4 को डिवाइडेड बाय 2 द सेम वे। अब बेटा ये 4/24, तो 4 मल्टीप्लाई 6 कर दे तो 24 बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही टेबल पर जाएंगे। तो बेटा ये 24 1 टाइम्स 24 होता है, तो 7 1 7, ये प्लस आ गया।
4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आ जाए 24, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 के साथ। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 6। तो बेटा ये बन गया आपका 13/24। आप इसको सॉल्व कर लें, 13 बन जा 13, 224 टाइम्स इट इज 48। तो बेटा आपके पास आंसर क्या आता है, इट इज 13/48। आप अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं, द रिक्वायर्ड नंबर्स बिटवीन 1/3 and 1/4 are 7/24 and 13/48। तो बेटा ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर बेटे 2 आ जाता है, इट इज 3 and 4। ये तो बहुत आसान हो गया, यानी कि आप लोगों ने 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है, इट इज 7/2। तो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या आया, रिक्वायर्ड नंबर इज 7/2। अब क्या करना है आपने, 7/2 है, 7/2 प्लस करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। बेटे यहां पे इसके नीचे बेशक 1 लिख लीजिएगा, इसको 1/2 लिखेंगे आप। 2 1 जा 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 7 1 जा 7, 2 4 जा 8। तो बेटे आंसर क्या आ गया, यहां पे हम लिख लेते हैं जरा क्लियरली, 1/2 इनटू बेटे 7 + 8 होता है 15 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है आपके पास 2। तो यहां पे लिख देंगे आप 2, इट विल बी 15/4। तो अब आपके पास जो है दोनों नंबर्स आ चुके हैं, द नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, पहला क्या है बेटे 7/2 और दूसरा क्या है आपके पास 15/4। तो यानी कि अगर आप इसको मजीद लिखना भी चाह रहे हैं तो 3 7/2 15/4 और बेटे यहाँ पे 4 लिख देंगे। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है बेटे आपके पास 3/5 and 4/5। तो ये भी इजी हो गया बेटे आपके पास के 3/5 and 4/5 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिएगा। तो बेटे 1/2 यहां लिख लेते हैं। अगर बेटा डिनोमिनेटर में सेम आपके पास वैल्यू आती है, यहाँ पे 5 5 है, 3 + 4 क्या होगा 7/5। तो एग्जैक्टली आप इसको यूं ही लिख लीजिए बस। तो बेटे क्या आता है 7 1 जा 7, 2 5 जा 10। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है आपके पास इज 7/10। अब क्या करते हैं आप 7/10 प्लस 4/5 डिवाइड करेंगे बेटे 2 के साथ, 1/2 बेटे 10 यहां पे आपके पास एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है, 5 2 जा 10 और 10 1 जा क्या होता है 10, 7 1 जा 7 प्लस 4 2 जा 8। तो बेटे क्या बन गया ये आपके पास 15/10। देख लीजिए एक ही टेबल पर अगर करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 5 2 टाइम्स और ये 5 3 टाइम्स, तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। तो बेटा आपके पास रिक्वायर्ड नंबर्स बिटवीन किसके 3/5 एंड 4/5 आर क्या है बेटे, पहला नंबर है आपके पास 7/10, दूसरा 3/4, 7/10 एंड 3/4। अब इसको लिखने का अंदाज ये होगा आपके पास 4/5 इक्वल 7/10, सॉरी इक्वल नहीं आएगा बेटे, कम आएगा, यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, लास्ट नंबर क्या है आपके पास 4/5। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 4/5। बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो कि मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर दी गई है। अगर बेटे कहीं पे आपको प्रॉब्लम है उसके बारे में जरूर क्वेश्चन कीजिए, इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपको अब ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।